अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को खुशियों में तब्दील कर दे और आप सब की दुख और तकलीफ़ों को सुखों में तब्दील कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और गर्मी शुरू हो गई है कराची में, तो तकरीबन गर्मी शुरू हो चुकी है। काफ़ी गर्मी है और रमज़ान भी आने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे रमज़ान के रोज़े रखने की। अल्लाह ताला की इबादत सही तरीके से करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे जो आने वाले हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होता रहे और मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। बहुत ज़्यादा नीड है मुझे, क्योंकि इनका पेट भरने के लिए मेरे चैनल का मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये खाली ये नहीं है, ये तो ये तो वो है जो मुझे मिले और जो बाहर मैं नहीं रख सकती थी बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत ज़्यादा बीमार था और अब तो ये माशाल्लाह से बड़ा भी हो गया है। बहुत ज़्यादा उस वक़्त सर्दी थी कराची में, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं इसको अंदर घर पे ले आई थी। अभी भी मेरे घर पे यही बहस चल रही थी। मुझे बोला जा रहा था कि प्लीज़ आप इन बिल्लियों को बाहर कर दें, आप इन्हें बाहर ही खाना देती हैं, बाहर ही दें। तो बाहर जो आती है ना, वो भी यही चाहती हैं कि हमें अंदर कोई शेल्टर मिल जाए, कोई हमें अंदर जगह मिल जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मेरे पास जो बिल्लियाँ आती हैं बाहर खाना खाने, 2 टाइम में खाना देती हूँ। एक मैं फ़जर से थोड़ा देर पहले देती हूँ और एक जो है वो शाम असर के वक्त देती हूँ, असर के बाद। कभी असर से थोड़ा पहले या असर के फ़ौरन बाद। तो काफ़ी सारे कैट्स और डॉग्स वगैरह सब आते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना उनको तो अल्लाह की ज़ात ही पहुँचाती, ज़रिया मुझे बनाया हुआ है। लेकिन मेरे ज़हन में फिर यही आया था कि जहाँ लोग इतना मतलब कि चैनल्स बना के उस पे मेहनत करके कमा रहे हैं, तो बाहर जाके जॉब करने से बेहतर है कि मैं चैनल बनाऊँ, उस पे मेहनत करूँ। और मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा बहुत काम होता है। आप ख़ुद देख लें, ये घर के काम भी होते हैं। घर के कामों के अलावा मुझे मार्केट जाना होता है, सारा सामान वगैरह हर चीज़ लाना होती है। और फिर ये जो कैट्स डॉग्स वगैरह सभी, ये नहीं कि मैं वहाँ से गोश्त लाती हूँ तो इनको मैं उठा के वैसे ही फेंक देती हूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे उस गोश्त को अलग अलग करना होता है। जो बीमार है उनके लिए मुझे गोश्त बिल्कुल छोटा छोटा करना होता है और वो उनके लिए अलग बना के रखना होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उस तरीके से बनाना होता है, गोश्त के जो है हड्डियाँ वगैरह ना हो, ताकि उनको गले में ना फंस जाए। तो काफ़ी मेहनत का काम है ये भी, कोई इतना आसान नहीं है कि मैंने गोश्त लेकर आई, लाया और लाके मैंने डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खैर, जब तक जिस्म में जान है, जब तक हिम्मत है, जब तक दम है, जब तक अल्लाह ने सेहत दी हुई है, ताकत दी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अब ये मेरा जो छोटा मुन्ना है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। इसको फीड करवाना होता है बार बार, हर 2-3 घंटे के बाद। और इसके लिए मैं अलग से खाना तैयार करती हूँ, मतलब आलू, चिकन और थोड़े से राइस लेके उनको बिल्कुल बॉयल करके, बहुत नरम करके पका के, फिर उसको बिल्कुल मैश करके, तो फिर मैं इसको भी दे रही हूँ। आज इसको भी दिया है, इसने भी खाया है, ये भी वही खा रहा है। और बस प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, सबको मेरे चैनल पे लेके आएँ, वो मेरे चैनल की वीडियो वॉच कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। और इस नेकी के काम में जो भी अजर अल्लाह ताला देगा, उसमें आप सबका भी हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरा साथ देगा इस नेक काम में, अल्लाह उनको अजर ज़रूर देगा। मैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकती, ना कोई अजर दे सकती हूँ, तो ना कुछ दुआ ही दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में हमेशा खुशियाँ कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं यही बोल सकती हूँ
क्योंकि देखें आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई भी भरोसा नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता कि कौन कब है और कब नहीं है। मेरी जो वालिदा है, उनकी कज़न की अभी जो है 2 हफ्ते पहले ही डेथ हुई है। और 40 तक, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, तकरीबन 40 थी उनकी, मेरी खाला ही लगती थी वो। 40-42 ऐसे उनकी एज होगी। तो 6 माह पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से। उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो और वो हस्बैंड भी ना अकलौते थे अपने घर में, मतलब उनके सास ससुर, पहले सबसे पहले ससुर की डेथ हुई थी, फिर सास के साथ बेटा बहुत ज़्यादा अटैच था उनका हस्बैंड, बहुत ज़्यादा मतलब अटैच था अपनी माँ से, बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत थी। 6 साल पहले मतलब उनके जो मेरे खालू थे, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो उसमें ना वो बड़े सदमे में चले गए। वो हर वक्त अपनी माँ को याद करते थे, हर वक्त उनको अपनी वालदा की याद आती थी। तो 6 साल बाद वो उनको अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, जो कि जानलेवा साबित हुआ। और अपने हस्बैंड के इंतकाल के 6 माह के बाद, पूरे 6 माह के बाद मेरी उन खाला का भी इंतकाल हो गया, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। तो खैर उनके बच्चे, उनके छोटा बच्चा जो था वो 12 साल का था बेटा, वो पढ़ने के लिए ट्यूशन गया। उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी आज ना आप कोई चीज़ फरमाइश करके गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रही, कोई खाने के लिए कोई डिश बता के गया कि आप ये मेरे लिए बनाइएगा, मुझे ये पसंद है आपके हाथ की, मैं ये खाऊंगा। तो खैर वो मार्केट में किसी और को मिली, अपनी ही किसी और कज़न को मिली। तो उन्होंने पूछा कि हाल हवाल किया सारा, हंस रही थी, कह रही थी अपने बेटे के लिए यहाँ चिकन वगैरह ले रही हूँ, उसके लिए खाना बनाना है। और रात में मतलब अपने भतीजे की मेहंदी में वो डांस करती रही, नाचती रही, खुशी से हंसती रही, 2-3 बजे तक सबके साथ, पूरे ख़ानदान के साथ मौजूद थी। 6 बजे वो किसी को मिली मार्केट में, और 8 बजे इत्ला आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और वो इतना मतलब जानलेवा साबित हुआ कि वो वहीं पे इंतकाल हो गया उनका। अब आप यकीन कीजिए उनके बच्चे घर में अकेले रह गए। तो बहुत दुख होता है इन चीज़ों से। ज़िंदगी 4 दिन की, किसी का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह मेरे बहनोई के 18 साल से दोस्ती, मतलब बचपन से दोस्ती है। मेरे बहनोई के दोस्त हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वाजिद भाई का मतलब 2 महीने पहले शादी थी दिसंबर में, और इतनी धूमधाम से उनकी शादी की गई, इतनी धूमधाम से शादी की गई कि बस हो सकता है उनको नज़र ही लग गई हो, इतनी धूमधाम से उनकी शादी हुई। और बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े हंसमुख थे। वो भी 3 बहन भाई हैं, सबसे बड़े वाजिद भाई हैं, फिर बहन है, फिर एक भाई है छोटा। और वालिद उनके नहीं है, वालिद की डेथ हो चुकी है जब ये सब छोटे थे। अब जो वाइफ ये ब्याह के लेकर आए, लाहौर की बात बता रही हूँ, मेरे बहनोई जो है लाहौर में, मेरी सिस्टर लाहौर में रहती हैं। तो वो जो उनकी जो वाइफ थी ना, वो ज़रा बड़े घर से थी, अमीर घर से थी, और वाजिद भाई जो है वो दरमियाने घर के थे। तो खैर अल्लाह हिदायत दे उनको भी। उन्होंने अपने हस्बैंड को इतना ज़लील किया, इतना ज़लील किया, बात बात पे पैसों पे, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये लेके दो। वो बेचारा जहाँ तक होता था उस 2 महीने में किया भी। दोस्तों से मत मिलो, माँ के पास नीचे के पोर्शन में मत जाओ, ऊपर बैठो, नीचे तुम्हारा भाई है वो खुद देख लेगा। मतलब इस तरीके की बातें कर करके उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ। और वो बंदा यंग, बिल्कुल यंग, आप खुद सोचिए, यंग बंदा, वो 2-10 मिनट के अंदर अंदर एक्सपायर हो गए। और इतना जवान जनाजा उनका। और उनकी वालदा सदमे से अपने हवास खो गई हैं। अल्लाह ताला उनकी वालदा को, उनकी बहन को, उनके घर वालों को, सबको सब्र दे। उनके दोस्तों को, मेरे बहनोई की हालत बहुत बुरी है, वो हर वक्त रोते, रातों को उठ के बैठ जाते। वो मतलब वो 3 दोस्त ऐसे हैं कि वो बचपन से साथ ही थे, साथ ही पढ़े, साथ ही खेले, हर जगह साथ, हर जगह इनकी गैदरिंग साथ होती थी, खाना पीना हर चीज़। तो बेटा उसके ऊपर क्यों बैठ गए हो?
अब ये ना, ये वाला मेरा बच्चा जो है ना, ये बड़ा वाला, अब ये ज़िद करता है छोटे वाले से। इसको ये ज़िद है कि ये क्यों मेरी गोद में बैठता है, ये क्यों मेरे पास बैठता है। ये भी ज़बरदस्ती ना अपनी जगह बना के बैठ जाता है, तो इनकी बड़ी ज़िद लगी हुई है। नहीं 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 नहीं, बुरी बात है, बुरी बात है ना बेटा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस आप मग़फ़िरत के लिए प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा, वाजिद भाई के लिए भी और मेरी जो खाला हैं उनके लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। उनके बच्चों को अल्लाह सब्र दे। और वाजिद भाई का तो 3 दिन पहले डेथ हुई है, आई थिंक 4 दिन पहले हुई है। और मेरी सिस्टर से मेरी आज भी बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वो रोते हैं, स्टेटस वगैरह ऐसे लगाते हैं, तस्वीरें जो साथ हैं उनकी, लास्ट में सारे मैसेजेस भी वो उन्हीं को करते रहे, अपने इन्हीं दोस्तों को, दो को, कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बाजू में हो रहा है। ये दोस्त इनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, कार्डियो भी लेकर गए। वहाँ पे देखें, अल्लाह ने जब मौत लिखी होती है ना, तो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। फिर दोबारा किसी और हॉस्पिटल लेके गए, फिर घर लेके आए, फिर उनकी वालदा ने कहा कि उनको बहुत तकलीफ़ है। फिर ये किसी और हॉस्पिटल में लाहौर में लेके गए, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि इनको मैदे का अल्सर लग रहा है हमें, तो इनको आप कल सुबह आके एडमिट करवा देंगे, अभी एडमिट करवा दें, इनके सारे टेस्ट वगैरह होंगे। फिर ये लोग रात के 10-11 बजे उनको घर छोड़ के आए। और 1 बजे तक वो इनसे मैसेजेस पे बात करते रहे कि यार हाँ अभी थोड़ा सा दर्द रुक गया, अभी है, अभी फिर हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, ऐसे बात करते रहे। उसके बाद वो सो गए। जब मैसेजेस बंद हुए तो उनके दोस्तों ने उनके भाई से कहा कि ऊपर जाके देखो, वो हमें जवाब नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा कि वो सो गए हैं। सुबह 4 बजे के करीब वो उठ के टहलना शुरू हुए, तो नीचे आवाज़ आई। उनकी सिस्टर ने भाई से कहा कि ऊपर जाके देखो भाई को क्या मसला है। जब वो ऊपर गए तो कहते हैं बस मुझे थोड़ा थोड़ा पेन है, वो बर्दाश्त तो करना है ना, वो तो मुझे बर्दाश्त करना ही है, वो थोड़ा सो हो रहा है, वो सुबह तक करना है। तो अपनी वालदा से कहने लगे आज आप रोज़ा नहीं रखिएगा। वो रोज़े रख रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे रोज़े से क्या होगा। तो कहते हैं नहीं आज आप रोज़ा नहीं रखिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वालदा ने कहा कि मैं 2 मिनट में सहरी बना के खा के मैं आती हूँ। वो जैसे पलटी होंगी उनके दरवाजे से, वो एकदम से गिरे और वहीं पे एक्सपायर हो गए। और उनकी वालदा का जो हाल है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी माँ को ऐसा दुख ना दिखाए, अल्लाह किसी के घर में भी ऐसी तकलीफ़, ऐसा दुख ना लेकर आए। अल्लाह हर किसी को अच्छे इन लोगों से मेल मिलाप कराए, हर लड़के को अच्छी बीवी मिले और हर लड़की को अच्छा शौहर मिले जो उसे खुश रखे, जो उसे ज़हनी आसूदगी दे सके, जो उसे ज़हनी तौर पे खुशियाँ दे सके। अल्लाह ताला हर बुरे लोगों से हर बुरे लोगों को बचाए और हर बुरे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, नेकी की हिदायत दे। ये 4 दिन की दुनिया जिसमें हम गरूर, तकब्बुर और इन चीज़ों से बात करते हैं, 4 दिन की ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी वहाँ है और जवाब हमने वहाँ देने हैं अपने किए के। तो बस अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे, हर एक को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआओं में याद कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।